अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी को हम यहाँ पे बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेपरेट करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए मिक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस। टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट करने के लिए किसको, मिक्सचर को, मतलब के डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके जो सब्सटेंस मिला हुआ है उसको मिक्सचर कहते हैं। तो सेपरेट करना है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। ठीक है, एंड देन एनालाइज, और फिर उनको एनालाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही सिंपल टर्म में देखेंगे व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड देन एनालाइज दी मिक्सचर कंपोनेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मिक्सचर में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को, ठीक है ना, सब्सटेंस किस तरह बनता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है मिक्सचर। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना और फिर इनको एनालाइज करना। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। ठीक है ना, किसी भी मिक्सचर के अंदर मिक्सचर कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट और डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके अलावा है जो वर्ड क्रोमा है हमारे पास, एक क्रोमेटोग्राफी मिलके बना है वर्ड क्रोमा और ग्राफी से। तो क्रोमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है, हमें पता है, कलर। ठीक है, और जो ग्राफी होता है इसका मतलब होता है टू राइट। क्लियर, इसका मतलब होता है टू राइट। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है। तो शुरू में जो क्रोमेटोग्राफी था, ये क्रोमेटोग्राफी थी, इसको इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी इन द बिगिनिंग क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स। कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन आई जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी हमारे पास आ गई। मॉडिफिकेशन से डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हमारे पास आ गई। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस करेंगे पेपर एंड दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, हेयर वी ओनली डिस्कस अबाउट दी पेपर एंड दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा बहुत सी और भी क्रोमेटोग्राफी भी मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पे कौन सी है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस करेंगे और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक किस तरह होती है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, इट इज़ ए टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है पेपर का क्रोमेटोग्राफी से, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो फेजेस होती हैं। एक होती है मोबाइल फेज और दूसरी होती है स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो हमें पता है कि मोबाइल फेज जो है वो वर्ड से पता चल रहा है कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर मोबिलिटी मौजूद हो, जिसके अंदर जो है वो हरकत मौजूद हो। ठीक है ना, तो मोबाइल फेज ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, वाटर या किसी भी किस्म का लिक्विड होगा हमारे पास। ठीक है ना, जो कि सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है ये वाटर है।
इसीलिए मैंने इसको ब्लू कलर से मार्क किया था। और इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे मोबाइल फेस है विच इज़ एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरी चीज़ होती है स्टेशनरी फेस, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस क्या होती है, ये होती है स्ट्रिप ऑफ पेपर, स्ट्रिप ऑफ पेपर, क्लियर। कि वो क्योंकि स्टेशनरी का मतलब है कि जो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पेपर जो है ये इमूवेबल है। वाटर जो था ये तो थोड़ी बहुत जो है वो हरकत दिखाता रहता है, लेकिन जो स्टेशनरी फेस का मतलब है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो मोबाइल फेस था, मतलब उसके अंदर मोबिलिटी मौजूद थी। ये इमोबाइल है, मतलब इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की हरकत मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्टेशनरी फेस है। तो स्ट्रिप ऑफ पेपर जो होता है ये स्टेशनरी फेस है। तो हम इसका मेथड क्या है हमारे पास के ना, एक छोटा सा इंक का स्पॉट लगा देना है इस स्टेशनरी फेस मतलब के पेपर के ऊपर जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया गया है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिप के ऊपर ये छोटा सा स्पॉट लगा देना है पेपर पे, जो ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेस के ऊपर एक हमने जो है वो ड्रॉप लगाया है, ठीक है ना, स्मॉल स्पॉट लगाया है। मिक्सचर कौन सा, ये इंक है हमारे पास, इंक का ड्रॉप है। तो उस अब क्या होगा, पेपर जो होगा इसको रखना है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। जो ये ब्लू कलर से मार्क किया है ये सॉल्वेंट इस तरह रखना है कि जो थोड़ी ना जो पेपर्स के एंड है ना वो थोड़ा बहुत टच करें सॉल्वेंट को, अदरवाइज जो इंक है ना ये ना सॉल्वेंट को टच करे। इंक जो है ये सॉल्वेंट के अंदर ना भीगे, जस्ट ये एंड हो यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर ना, जो बिल्कुल एंड किनारे, इंक सॉल्वेंट से दूर ही रहे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पेपर को प्लेस्ड रखना है सॉल्वेंट के अंदर। मोबाइल फेस जिसको हम कहते हैं, जो कि क्या करता है, जे मूव करता है पेपर के ऊपर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है ना हमारे पास मौजूद था, इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि थोड़ा सा एंड अटैच था इस वाटर के साथ, तो यहाँ से वाटर ने ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जिस तरह ही वाटर में थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा, ये कंपोनेंट जो है इस इंक के कंपोनेंट्स इसको भी अपने साथ ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है ना। और मुख्तलिफ रेट्स पे ये लेके जा रहा है, मतलब कि मोलिकुलर वेट की बुनियाद पर, कि इनके अंदर आप फर्ज करें ये सारे कंपोनेंट्स थे, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स थे इनके अंदर, इस रेड ड्रॉप के अंदर। इसने इन पांचों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया है, किसकी बेस के ऊपर, मोलिकुलर वेट की बेस के ऊपर। जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा वो कंपोनेंट सबसे नीचे होगा, जिसका उससे कम होगा वो उससे ऊपर होगा, जिसका उससे कम होगा वो उसके ऊपर होगा, और जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इसी मोलिकुलर वेट की बुनियाद के ऊपर इसने सेपरेट कर दिया जो है वो एक इंक के ड्रॉप को डिफरेंट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर, और ये डिस्टिंक्ट बैंड बना दिया है इसने यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं डायग्राम को। और जब भी पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर जो है वो नोट आए तो आप वहाँ पे इसको राइट डाउन कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हमें पता है सेपरेशन ही होती है कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर की। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर 2 फेजेस होती हैं। एक होती है मोबाइल फेज, जस्ट लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी होती है स्टेशनरी फेज। लेकिन यहाँ पे मोबाइल और स्टेशनरी फेज के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। तो स्टेशनरी फेज की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये वो फेस होती है जो एक कॉलम के अंदर, जो ये हमारे पास एक आपको लग रहा है एक फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कि ये मटेरियल क्या है, हमारे पास स्टेशनरी फेस होता है, ठीक है ना। सेपरेशन प्रोसेस के दौरान जो ये नीचे आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये स्टेशनरी फेस है। ये जो मटेरियल, ये सिलिका जेल भी हो सकता है, चाक पाउडर भी हो सकता है, सिलिका जेल या फिर चाक
पाउडर, ठीक है। सिलिका जेल भी हो सकता है और चाक पाउडर भी हो सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म की रीज़न भी हो सकती है या फिर कुछ इमोबिलाइज्ड लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज के अंदर कंपोनेंट होता है इसके ऊपर कॉलम के अंदर, वो कंपोनेंट जिसको हमने सेपरेट करना है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है लोडेड सैंपल। ये स्टेशनरी फेज के जस्ट अबव होता है, ठीक है। सबसे पहले आई स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज वो होती है जो कॉलम के अंदर पैक्ड होती है, इमोबिलाइज्ड लिक्विड होता है, सिलिका जेल, चाक पाउडर या फिर रीजन्स वगैरह, ठीक है। स्टेशनरी फेज के बिल्कुल ऊपर जो ये ग्रीन कलर से मार्क है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है लोडेड सैंपल, ठीक है ना, या फिर वो कंपोनेंट विच इज़ गोइंग टू बी सेपरेटेड, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गई है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज वो सॉल्वेंट या फिर वो मिक्सचर है जिसने क्या करना है, जिसने सैंपल को कॉलम में से जाके नीचे की तरफ ले जाके सेपरेट करना है, ठीक है ना। मोबाइल फेज ने इस तरह इस कंपोनेंट्स को नीचे की तरफ ले जाके सेपरेट करना है, ठीक है ना, धकेलना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये फ्लो थ्रू द कॉलम इंटरेक्टिंग विद द स्टेशनरी फेज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले लोडेड सैंपल जो था ये कंपोनेंट्स के अंदर ये चला गया अपने, ठीक है। लोडेड सैंपल अपने कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब जब सेपरेट हो गया ना तो ये मोबाइल फेज है ना, इसने इंटरेक्ट करना है क्या, इस स्टेशनरी फेज के साथ, ताकि जो यहाँ पे कंपोनेंट विच इज़ गोइंग टू बी सेपरेटेड, विच वी वांट टू बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट किया जा सके। तो पहले कंट्रोलर को थोड़ा सा खोलना है ताकि जो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास ये स्टेशनरी फेज के आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाए, ठीक है ना। तो ताकि फिर इसको जगह मिले ताकि ये नीचे आ सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मोबाइल फेज ने हेल्प करनी है, इंटरेक्ट करना है स्टेशनरी फेज के साथ और हेल्प करनी है ताकि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को नीचे की तरफ ले जाया जा सके, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन करेइंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो चॉइस ऑफ द मोबाइल फेज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है जिसने सेपरेट होना है, ठीक है ना। किस चीज़ का कौन सी चीज़ बेस करती है, चॉइस ऑफ द मोबाइल फेज, कि आपने कैसा मोबाइल फेज चूज़ करना है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कौन से कंपोनेंट आप सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सच एज पोलैरिटी और सोलबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेन जो है वो रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, स्टेशनरी फेज में से ये जो चीज़ें हैं सिलिका जेल वगैरह ये बाहर आना शुरू हो रही है, कंट्रोलर से आपने कंट्रोल किया और ये आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई है। और एक हिसाब से कंट्रोल करना है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है ना जिसको आपने सेपरेट करना है वो भी नीचे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। यहाँ पे अब कंपोनेंट आ गया है, अब आपने कंट्रोलर को उसी हिसाब से खोलना है ताकि कंपोनेंट जो है वो सेपरेट किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ कंपोनेंट आना शुरू हो गया है और ये कंट्रोलर के बाहर एक नोजल टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें से वो निकलना है, वहाँ से ये निकल रहा है अब कंपोनेंट, ठीक है। तो इसी तरह ही जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवाई जा सकती है थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आई होप सो कि आपको क्रोमेटोग्राफी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।